हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, डेली क्विज़ की हमारी सीरीज़ में इस पार्ट के अंदर हम डिस्कशन करेंगे स्पॉटिंग द एरर्स का। मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखूंगा, 10 क्वेश्चन हम अपने सेशन में लेंगे। आपका जो भी आंसर होता है आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें और उसके बाद मैं आपको उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। 2-3 सेकेंड का आपको टाइम दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस एंड बिलीव्ड ऑफ ऑल द जैज आर्टिस्ट। ऑप्शन आपके सामने है, अपना आंसर कीजिए। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस एंड बिलीव्ड ऑफ ऑल द जैज आर्टिस्ट। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब मैंने यहाँ पर यूज़ किया है आपके लिए मोस्ट इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताएंगे, जो मोस्ट है ये आपका क्या है? ये है आपका एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अगर मुझे यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को यूज़ करना था तो इसके बाद जो मैंने इन्फ्लुएंस यूज़ किया है, जो कि अभी आपके पास क्या है, एक नाउन के तौर पर यूज़ किया गया है, मुझे इसे बनाना होगा एडजेक्टिव। अब इन्फ्लुएंस का एडजेक्टिव फॉर्म अगर मुझे लेना होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल। तो यहाँ पर आपका आना चाहिए था वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड बिलीव्ड ऑफ ऑल द जैज आर्टिस्ट। तो यहाँ पर इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 2 के अंदर क्या था? एरर था, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो वेराइटी ऑफ मैंगो प्रोड्यूस्ड इन आर कंट्री इज एज टेस्टी एज दिस वेराइटी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपना आंसर कीजिए, फिर मैं आपको उसके बाद इसे एक्सप्लेन करता हूँ। नो वेराइटी ऑफ मैंगो produced in our country is as tasty as this variety। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आप मेरे को एक बात बताएंगे, मैंने यहाँ पर यूज़ किया नो वैरायटी। मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया? नो वैरायटी। और मैंने कंपैरिजन किसका कराने की कोशिश करी है? यहाँ पर मैंने मैंगोज़ को अलग दिखाने की कोशिश करी है। तो ऐसी कंडीशन में नो वैरायटी के स्थान पर जो मैं यूज़ करूँगा चीज़, वो क्या करूँगा? वो करूँगा नो अदर मैंगो। नो अदर मैंगो, क्योंकि मैंने कंपैरिजन कराया है मैंगो का बाकी की वेराइटीज़ से। तो बाकी को लेकर आने के लिए मुझे नो अदर मैंगो यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ नो वैरायटी। अब देखिए, अगर हम मैंगो को कभी भी डिस्टिंग्विश करना चाहेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और चीज़ों से उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया? अदर। अब और मैं यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल लूँ। सपोज कीजिए मैं किसी चीज़ का कंपैरिजन करता हूँ, यानी कि मैंने बोला कि भाई नो सेलफोन, नो सेलफोन इज़ बेटर देन नोकिया। मैंने आपसे ये बोला, तो क्या बोलेंगे आप कि सही है या गलत है? तो ऑब्वियसली ये गलत है। मैंने कंपैरिजन कराया सेलफोन्स का बाकी के से, तो मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना चाहिए था? नो अदर सेलफोन इज़ बेटर देन नोकिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, आर कंट्री हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेन्ड कंप्यूटर एक्सपर्ट्स इन दी वर्ल्ड। अपना आंसर करेंगे। आर कंट्री हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेन्ड कंप्यूटर एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। मैंने ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पर क्यों चूज़ किया? देखिए, आपको दिया गया आर कंट्री हैज़ लार्जेस्ट, हैज़ के बाद मैंने डायरेक्टली यूज़ किया लार्जेस्ट। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या मैं हैज़ लार्जेस्ट की जगह पर दी लार्जेस्ट लार्जेस्ट से पहले मुझे दी ऐड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? क्योंकि हम क्या करते हैं, हमेशा एक डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। एक डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं कब? जब हम कभी भी किसी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने किया लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट से पहले हमारा क्या लगना चाहिए था? दी आर्टिकल लगना चाहिए था। तो इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या था? एरर था, जो कि हम करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट है, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द गार्ड्स to let the girls and I go in. The officer ordered the guards to let the girls and I go in. तो अपना करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आई गेस आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 की आपसे बात करता हूँ, तो ऑप्शन नंबर 3 में मैंने यहाँ पर यूज़ किया आई। अब आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, जब भी हम लेट यूज़ करते हैं, लेट के बाद जो भी आप प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं वो होगा आपका किस फॉर्म में? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में।
ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अब देखिए आई को अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन फॉर्म में यूज़ करना है तो आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा मी, यानी कि लेट के बाद कभी भी आप आई यूज़ नहीं करेंगे, आप उसे मी के तौर पर यूज़ करेंगे, यानी कि द ऑफिसर ऑर्डर्ड द गार्ड्स टू लेट गर्ल्स एंड मी, यहाँ पर आएगा आपका मी और इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 3 के अंदर एरर होगा और उसी को आप क्या करेंगे, करेक्ट मार्क करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने, इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। आंसर कीजिए अपना। यहाँ पर जो एरर है बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, काफ़ी लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ ऑप्शन नंबर 2 की। अब देखिए सबसे पहली चीज़ मैंने आपसे यहाँ पर बात किया गेट ऑफ, मैंने आपको क्या बोला, गेट ऑफ। और एक चीज़ मैं आपसे बोलता हूँ गेट ओवर, एक चीज़ मैं आपसे बोलता हूँ गेट ओवर। अगर गेट ओवर के मतलब की आप बात करें तो इसका मतलब होता है रिकवरिंग करना, यानी कि अगर मैं रिकवर करने की बात करूँ तो आप रिकवर करते हैं फ्रॉम एन एलिमेंट, और अगर एक ऐसे एक्सपीरियंस से आप गुजरते हैं जो कि बहुत अपसेटिंग होता है नेचर में, तो वो होता है गेट ओवर। लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया, गेट ऑफ यूज़ किया। अब गेट ऑफ की जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गेट ओवर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसी औरत की या फिर लड़की की बात करी है जो कि अपने हस्बैंड की डेथ से क्या करना चाहती है, गेट ओवर करना चाहती है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 के अंदर एरर होगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विद हर बुक्स। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विद हर बुक्स। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, आई गेस इसमें किसी को भी मार्क करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ईच। अब ईच अगर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है तो सीधी सीधी बात है कि गर्ल्स के साथ अगर आप बात करते हैं कि गर्ल्स अगर आपने यहाँ पर यूज़ किया है तो गर्ल्स आपने कर लिया प्लूरल फॉर्म में यूज़। अगर आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को इस तरीके से देखेंगे कि भाई आप उन्हें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट करा पाएँ। अगर मैं ईच की बात करता हूँ तो ये एक सिंगल एंटिटी को यहाँ पर रेफर करता है। अगर ईच ने यहाँ पर सिंगल एंटिटी को रेफर किया है तो यहाँ पर मुझे पूरी एंटिटी को सिंगुलर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए अगर मुझे पूरी एंटिटी को सिंगल बनाना है तो गर्ल्स अगर आपका ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है तो हैव की जगह पर मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैज़। दैट ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़, मैंने गर्ल्स के ग्रुप में हर लड़की को टारगेट किया है। हर लड़की को टारगेट करने की वजह से जो यहाँ पर मैंने वर्ब यूज़ किया है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, हैज़ यूज़ करना पड़ेगा, और इस वजह से मेरा ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इट सीम्ड एज इफ एवरी मैन इन द कंट्री वॉज बैक दैम। इट सीम्ड एज इफ एवरी मैन इन द कंट्री वॉज बैक दैम। तो अपना आंसर करेंगे, ऑप्शन को मार्क करेंगे, अपना आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो आई होप आपने अपना आंसर किया होगा। मैंने यहाँ पर बात करी इट सीम्ड एज इफ एवरी मैन इन द कंट्री वॉज बैक दैम। तो ऑप्शन नंबर मैं आपसे 3 की बात करता हूँ। क्या इसके अंदर आपको एरर दिखा या नहीं दिखा? मैंने यहाँ पर यूज़ किया वॉज बैक दैम। अगर मैं बैक की जगह पर आफ्टर कर दूंगा तो क्या आपको करेक्ट सेंस नज़र आएगा या नहीं आएगा? दैट इट सीम्ड एज इफ एवरी मैन इन द कंट्री वॉज आफ्टर दैम, यानी कि अगर मैं किसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ कि हम किसी को चेज कर रहे हैं, तो बीइंग आफ्टर समवन मीन्स हम किसी को चेज कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपसे यहाँ पर कोशिश करी बताने की कि भाई पूरा जो देश है वो उसके पीछे पड़ा था, उसको पकड़ने में लगा था, तो वॉज आफ्टर देम हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 में एरर होगा और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑफ द बुक। थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑफ द बुक, तो अपना आंसर करेंगे ऑफ द हुक, सॉरी, थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑफ द हुक। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए आपसे ऑप्शन नंबर 3 की बात करूँ, क्या आपको इसके अंदर और एरर दिखा या नहीं दिखा? अगर मैं यहाँ से आपसे कहता हूँ कि आप अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, गेटिंग मी ऑफ, देखिए हमने सॉरी यहाँ पर आपका जो एरर होगा ना वो अब और आपका होगा सेकंड पार्ट में। तो गेटिंग मी ऑफ मैंने यहाँ पर हुआ है, आपका गेट मी ऑफ होता है, यानी OFF आपको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए था, जो कि आपको करेक्ट सेंटेंस देगा कि मुझे इस हुक से क्या कर दीजिए, यानी कि किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर किसी टास्क को कंप्लीट करने से आप अगर निकलते हैं तो आप वहाँ पर यूज़ करते हैं गेट मी ऑफ। तो डबल ऑफ लगना था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर एरर देगा। नेक्स्ट है आई टुक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज द पैलेस। आई टुक द शॉर्टेस्ट वे
थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज द पैलेस। सेंटेंस का आइडिया जरूर पकड़ने की कोशिश करें। मैं आपसे अगर थर्ड ऑप्शन की बात करूं और इस सेंटेंस के आइडिया की बात करूं तो आपने यहाँ पर चीज़ की है कि आपने क्या किया, क्लोज और नियरेस्ट पाथ को चूज करने की बात की। तो क्लोज एंड नियर आर ऑफन यूज इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को फॉलो करा रहे हैं तो आप उसके बाद क्या करेंगे, क्लोज के साथ आप टू यूज करेंगे। तो आई टुक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज टू द पैलेस। क्लोज टू द पैलेस, तो यहाँ पर लगना था आपका टू, क्लोज टू द पैलेस, जो कि आपका क्या करेगा, थर्ड ऑप्शन में एरर दे देगा और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है द टू चिल्ड्रन ब्रदर एंड सिस्टर वर ऑन देयर वे टू स्कूल। अपना आंसर करेंगे, टू चिल्ड्रन ब्रदर एंड सिस्टर वर ऑन देयर वे टू स्कूल। तो सीधे सीधे अगर मैं आपसे बात करूं, आप सीधा मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी। कैसे? अब देखिए ये एरर क्या है, प्रीपोजिशन एरर है, जहां पर सेकंड पार्ट में सेंटेंस में आपको इसको मिला। मैंने यहाँ पर क्या बोला आपसे, मैंने यूज़ किया ऑन टू। क्या इस ऑन टू की जगह पर आप कुछ ऐसा प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे जो कि इसके करेक्ट सेंटेंस को आपको देने की कोशिश करेगा, यानी कि ऑन देयर वे। अरे मैंने ये क्यों कर दिया, ये आपका थर्ड ऑप्शन होना चाहिए था। तो वर ऑन देयर वे, आपका ऑन देयर वे होता है, ना कि ऑन टू देयर वे। ठीक है, तो सॉरी टू से आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, एरर होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सो देखिए इस क्विज में मैंने आपके साथ एरर डिटेक्शन से 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको सेशन फ़ायदेमंद लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, जहाँ पर वीडियो लिंक्स एंड अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। मैं फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।